हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया हुआ है, कमेंट में पिन किया हुआ है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। तो जैसा कि टाइटल है कि जब डिवाइन ने मुझसे ये इस बार बोला कि ये जो ट्विन फ्लेम है ये अपने करंट रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि 2015 में जब इसने ये जो कि हकीकत थी कि जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी उसने इसे डिच किया था। और डिच भी तो क्या ही किया था, वो पहले उसके पेरेंट्स ने उसे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से रिजेक्ट किया। उसके बाद वो लड़की जो रिलेशनशिप में आती है वो कॉमन फ्रेंड का ही बॉयफ्रेंड था जिसको चीटिंग का नाम दिया गया था। तो अब 2015 से ये सोशल मीडिया पर यही प्रिटेंड कर रहा था कि ये सिंगल है, ये किसी रिलेशनशिप में नहीं है और ये सैड है और इसे शादी नहीं करनी है। अब होता क्या था कि इसके साथ साथ जो जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते थे ना, वो भी लोग जो मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड होते थे, सारे ना इसको सोशल मीडिया पे यही सिंपैथी देते थे कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा लॉयल है, आज तक ओवर नहीं हुआ उस रिलेशनशिप से। तो ये जो ड्रामा था ये कंटिन्यू रहता था। और अब क्या होता है कि जब से मैं इसे जानती हूँ 2011 से, जब पहली बार मेरा प्रमोशन होकर इसके मैं डिपार्टमेंट में गई हूँ, जहाँ पर इसने पहला रिलेशनशिप हाइड किया था जो कि 8 महीने हो चुके थे। और उसमें जो पूरे डिपार्टमेंट के लोग होते थे ना, सब इसे यही सपोर्ट करते थे कि हाँ जो तू बोल रहा है हम वही बोलेंगे, कि मुझे नहीं बताना है इस रिलेशनशिप के बारे में। इसमें सारे लड़के और लड़कियाँ, सारी एज ग्रुप के लोग मिले हुए थे। अब जब डिवाइन ने मुझे ये बात बोली है तो ये कब की बात है, जब 2018 नवंबर में मेरा वो डिवाइन टेस्ट होता है, जहाँ पर वो मुझे दूसरा मैस्कुलिन मिला था आईटी सेक्टर में, जिसके लिए मुझे ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग थी। तो जब डिवाइन ने बताया कि डिवाइन टेस्ट था, उसके बाद फिर मैंने रिज़ाइन करके जब दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है, इमिडिएटली ज्वाइन कर ली थी मैंने, 2 दिन का ही गैप था। तो वहाँ पर मुझे डिवाइन कहते हैं, तो ये नवंबर की बात है, कुछ दिन आगे पीछे की बात है, कि ये जो ट्विन फ्लेम है ये झूठ बोल रहा है रिलेशनशिप के बारे में, ये सिंगल नहीं है, ये रिलेशनशिप में है। तो मैंने कहा नहीं, वो तो एक्चुअल में यही प्रिटेंड कर रहा है, कन्फेस कर रहा है कि वो सिंगल है, उसने अपने मुंह से बोला है। और बाकी वही जो ड्रामा कि सारे यही बोलते हैं, तो जो उसको जानने वाले थे, जो मुझे जानने वाले थे और जो कॉमन लोग थे। तो डिवाइन ने बोला कि नहीं वो झूठ बोल रहा है और सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं जैसे पहले किया था। तो मैंने बोला कि आप मुझे एविडेंस दो। ठीक है, यहाँ बात कोई बात नहीं है, मैंने जैसे एविडेंस के लिए बोला है, नेक्स्ट मंथ डिवाइन क्या करते हैं, अब सोशल मीडिया पे इसने क्या था, डिवाइन ने करवाया था कि ये उस लड़की के साथ में जिसके साथ में रिलेशनशिप में था, ये फेसबुक पर ना ऐसे ही कुछ टैग करता है कि कुछ खा पी रहा है इसके साथ बैठ कर ना किसी रेस्टोरेंट में। तो अब इतना ही लिखा था। ऐसे तो हम नॉर्मली किसी के भी साथ खाने पीने बैठ जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में, कहीं घूमने चले जाते हैं, क्योंकि एविएशन वाले हैं, कोई बात नहीं, चले जाते ना, बड़ा आपको इधर उधर मिलना होता है लोगों से। तो अब क्या होता है कि जो लड़की का जो एक ना इमीडिएट रिलेटिव था, तो वो कमेंट करता है कि कितनी अच्छी बात है ना कि तुम्हारी डिश और डेट तुम्हारी एक साथ हैं। तो अब इसके पास ना कोई ऑप्शन बचा नहीं है उस रिलेशनशिप को ओपनली कन्फेस करने के अलावा। क्यों? क्योंकि वो जो जिसने ये बात बोली थी ना, वो लड़की का जो फैमिली मेम्बर था, वो काफ़ी एल्डर पर्सन था, मेच्योर पर्सन था, मैरिड पर्सन था। तो इसने क्या करा, फिर इसके पास जैसा कि कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो उसने कन्फेस किया कि ये बात सच है कि लड़का रिलेशनशिप में इस लड़की के साथ में। तो अब मुझे नहीं पता थी ये बात डिवाइन ने बोला ज़रा चेक करो सोशल मीडिया, एंड देन उसके बाद में तो मैंने, अब जैसे कि मैं भी अपडेटेड थी, मतलब उस वहाँ पर एडिट थी इसके अकाउंट में। तो जब मैंने सोशल मीडिया ओपन किया, फेसबुक ही था, तो देखा कि भाई वो नोटिफिकेशन आ रहे थे कि ये इससे सारे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में है उस लड़की के साथ में। तो अब क्या था कि मैंने भी कॉन्ग्रेचुलेट करा, मैं स्टिल हैप्पी थी, ठीक है कि हाँ अच्छी बात है अगर रिलेशनशिप में है तो अब क्या होता है कि ये दुनिया को भले ही ना देखता हो कि इस पे कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं ध्यान दे रहा है, लेकिन इसका जो मेन फोकस था ना कि किसी भी कंडीशन में मैं इस इंसान से मूव ऑन नहीं होनी चाहिए। और यही करने के लिए इसने 2011 से ये जो जितने भी षड्यंत्र इसने रचे हैं ना रिलेशनशिप को छुपाने के लिए, जिस डिपार्टमेंट में प्रमोट होकर गई हूँ, तो वहाँ पर सारे ही लोगों से ये बोलकर रखता था इसके रिलेशनशिप के बारे में मुझे कोई नहीं बताएगा। अब इसमें कॉमन फ्रेंड्स होते थे, मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड भी होते थे। अब देखो जर्नी का पार्ट था तो बेस्ट फ्रेंड तो थे ही। तो ये चीज़ तब तक होती रही। मैंने जब कॉन्ग्रेचुलेट करा तो इसने देख लिया कि मैंने भी कॉन्ग्रेचुलेट करा, क्योंकि इसको बेचारे को लगा होगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये ना तब की बात है जब मैं इसके ईगो पे 2 तमाचे मार चुकी थी, उससे थोड़ा आगे पीछे की बात है ये। तो मैंने इसको टेक्स्ट नहीं किया, फिर दोबारा कभी भी मैसेज नहीं किया फ़ोन पर, लेकिन फिर ये फेसबुक पर मैंने इसे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आई एम हैप्पी फॉर दिस। अच्छा, अभी क्या होता है, अभी इसने देखा कि भाई अब कैसे होगा, कि अब तो रिलेशनशिप का इसका पता चल गया,
नाउ अब क्या होता है, फिर ना मैंने स्टडी किया उस लड़की का जो प्रोफाइल था कि ये बंदा कब से रिलेशनशिप में है। पैरों तले ज़मीन खिसक गई मेरे कि 2015 अक्टूबर से तो कन्फेशन था उस लड़की का कि ये उसके साथ में रिलेशनशिप में है, और 2015 अक्टूबर से ये पहले ही मिले थे, तो हो सकता है कि उससे पहले से रिलेशनशिप में हो। तो 2015 में इसका एक जो ब्रेकअप होता है वो मुझे याद है शायद मार्च वार्च की बात है, और उसके इसी बीच में ये लड़का इसके साथ में रिलेशनशिप में आया या फिर मल्टीपल डेटिंग कर रहा था, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ये करता था ना, एक रिलेशनशिप में होते हुए कई और लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता था, ऑफिस में तो करता ही था और सोशल मीडिया पर भी करता था, इस बात से मैं अवेयर थी। तो जब मैंने स्टडी किया है तो मैंने देखा कि ये इंसान 2015 से अक्टूबर से इस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है, और मुझे अभी तक ये प्रिटेंड कर रहा है कि ये सिंगल है, यू नो। अच्छा, तो होता क्या है कि ये क्या करता था, जब भी मतलब मुझे स्टक रखने के लिए कि जब जैसे मैंने कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो प्यार भरे पोस्ट होते हैं, इसको पता होता था कि वो पोस्ट सिर्फ इसी के लिए है, तो ये इमीडिएटली मतलब कुछ सेकंड्स का ही गैप होता था कि इमीडिएटली उसका रिप्लाई करता था कि ऐसे ही लिखेगा जो मैंने जैसे लिखा हुआ है ना कुछ भी, तो उसकी एग्जैक्टली कुछ सिमिलर सा लिखेगा, और मुझे यही लगेगा ना कि हाँ मेरे लिए लिखा है। यही चल रही थी गेम 2011-12 से। तो अब जब मैं नोटिस करती हूँ तो वो जो लड़की थी ना, उसने ना जब से रिलेशनशिप में रही होगी तो जो किस वाले स्माइलीज होते हैं और कन्फेशन भी करे हुए हैं वहाँ कमेंट सेक्शन में इनडायरेक्ट वे में। अब एक क्या होता है ना, अगर आपने किसी को वो 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं भी बोले हैं, किस वाले आप स्माइलीज इमोजीज बना रहे हो, तो यहाँ पे भी इंसान को समझ जाना चाहिए। तो मैंने ना कभी इस बात को नोटिस नहीं है, क्योंकि मैं कभी नहीं पढ़ती थी कि इसके कमेंट्स में कौन क्या जाकर लिख रहा है, कभी भी नहीं। तो ये मेरी गलती थी। तो जब मैं जाकर स्टडी करती हूँ ना, तो अभी तक तो ये ऐसे खेलता था कि जैसे एक पोस्ट डाली है, मुझे लगेगा मेरे लिए, उस लड़की को लगेगा उसके लिए है, क्योंकि उसके साथ तो रिलेशनशिप में था। अब रिलेशनशिप में होते होते ये क्या करता था, यहाँ पर भी इसको जब भी रिलेशनशिप में आता था ना, तो ये हमेशा ऐसे ही आता था कि पहले लड़की का प्रोफाइल स्टडी करता था सोशल मीडिया पर जाकर, उसका फाइनेंशियल स्टेटस जो इसकी नीड थी कि इससे पहले तो रिलेशनशिप में नहीं आएगा, तो इसने वही करा यहाँ पर भी। और उसके बाद में इसका लड़की का सारा प्रोफाइल विजिबल था, जिस भी फैमिली बैकग्राउंड से आती थी, और ये रिच फैमिली से आती थी। तो अब क्या होता है कि जब इसने ये स्टडी करा है ना, तो इसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी इसने इसको जो भी बोलकर मना किया हो कि कन्फेस नहीं करना है और किसी को नहीं बताना है कि ये हम रिलेशनशिप में हैं, तो जो भी पट्टी इसने उस लड़की को पढ़ाई हो कि रिलेशनशिप को ना डिस्क्लोज करने की किसी को भी, तो लड़की अग्री तो थी इस बात से, वो थी रिलेशनशिप में, लेकिन उसके ना घर वालों को पता थी। मैंने देखी ये चीज़ कि जो लड़की है उसके फैमिली में सबको पता थी, इंक्लूडिंग उसके कजन्स। तो अब ये ना ओपनली कन्फेशन जिसको कहते हैं, अब अगर एक इंसान रिलेशनशिप में है, आप घूम रहे हो उसके साथ में, डेट पे जा रहे हो, बेड भी शेयर कर रहे हो, तो अब और उस लड़की के घर में भी पता है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, लड़की के घर वाले यही सोचेंगे कि शादी करेगा। तो ये बात से ना सभी परेशान थे कि ओपनली ना कन्फेशन नहीं करता ये, कि कभी भी इसको डिस्क्लोज नहीं करता है कि रिलेशनशिप में है। तो डाउट तो सबको था कि ये बंदा ठीक नहीं है, बट स्टिल ये जो फैमिली थी ना, लड़की के साथ साथ उसकी फैमिली, ये इस ट्विन फ्लेम का एग्जैक्ट मैच थी। तो ये चीज़ थी। अब क्या होता है, जब वही 2018 में जब डिवाइन की वजह से वो कन्फेशन इसे वहाँ पर सोशल मीडिया पर करना पड़ा, जब ये रिलेशनशिप इसका डिस्क्लोज होता है, तो क्योंकि ये बेचारे वो भी परेशान थे कि करता क्यों नहीं है। एंड वो लड़की अगर जैसे कभी इसकी पिक्चर्स डालती थी ना, फेस नहीं विजिबल करती थी, कभी हाथ पकड़ के पिक्चर डाल रखी है या कुछ और, तो वहाँ पर क्या होता था, इसका फेस विजिबल नहीं होता था। बट मुझे तो पता ही होती थी, देखी मैंने बाद में पिक्चर्स, तो कुछ ना कुछ करके ना उससे उन पिक्चर्स को ये रिमूव करवा देता था, या फिर ये सिर्फ हाथ पकड़ के पिक्चर डाली हुई, तो किसको पता चल रहा है कि इसका हाथ है। तो ये चीज़ इसने 2015 से 2018 तक कंटिन्यू करी। उस लड़की ने भी इसमें पूरा सपोर्ट करा कि रिलेशनशिप डिस्क्लोज नहीं करना है। वो चाहती थी डिस्क्लोज हो, क्योंकि उसके घर में सबको पता थी ये बात, और उसको शादी करनी थी। तो अभी तक क्या था कि मैंने इसे कंग्रेचुलेट किया, मेरा दिमाग वहाँ से हट गया, मैं अपने काम में बिजी हो गई, क्योंकि मेरी नई ज्वाइनिंग थी एक दूसरी कंपनी में, और मुझे तो कोई लेना देना नहीं था इससे। मैंने है रिलेशनशिप में, अच्छी बात है। हाँ, मुझे एक जो शौक लगा ना कि ये 2015 से फिर इसने इस बार झूठ बोला है, तो मैंने एक काम और किया, सोशल मीडिया पर जितने भी पोस्ट मुझे दिखाने के लिए डालता था कि मेरे लिए डाले गए हैं, वहाँ पर जाकर ना मैंने उस लड़की का नाम लिखा है कॉमेंट करके कि दिस इज़ फॉर हर, दिस इज़ फॉर हर। तो अब इसको समझ में आएगी, हो सकता है मुझे इसकी गेम समझ में आ गई होगी, इतना ये इसको इस समझ में आ गई थी ये बात। तो ये क्या करता है कि अब देखो, जब इसने कन्फेशन किया है सोशल मीडिया पे कि रिलेशनशिप में है, 6 महीने बाद ये क्या करता है कि ब्रेकअप दिखाता है सोशल मीडिया पे कि इसका उस लड़की से ब्रेकअप हो गया है, सेम लड़की से जिससे अभी रिलेशनशिप इसने डिस्क्लोज किया था। तो मुझे डिवाइन बोलते हैं, अप्रैल की बात है, 2019 की बात है, डिवाइन कहते हैं इसका ब्रेकअप नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहा है।
मैंने यार सही दुखी कर रखा है मुझे। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर एविडेंस दो आप मुझे। तो डिवाइन कहते हैं कि अगर हम एविडेंस दे देंगे तो इस बार तुम क्या एक्शन लोगी? ये तीसरी बार तुम हमसे एविडेंस मांग रही हो, इससे पहले 2 बार तुमने कुछ करा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे एविडेंस दो। अगर ये बात सच निकली कि रिलेशनशिप में होते हुए फेक ब्रेकअप शो कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको कमिटमेंट देती हूँ। पहली बात, ये इंसान मेरी ज़िंदगी का पार्ट नहीं है। हाँ, मेरे दिमाग का पार्ट है, क्योंकि फीलिंग्स के थ्रू मुझ में बसता है कहीं ना, और मैं इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं अभी तक इस चीज़ को रिमूव नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं आपको कमिटमेंट देती हूँ, अगर ये बात आपकी सच होती है ना कि इसने ये फेक ब्रेकअप शो किया है, तो मैं इसे अपनी दिमाग से और अपनी इन फीलिंग से ऐसे निकाल के फेंकूंगी ना, जैसे कोई घर से कचरा निकाल के फेंकता है। और जब एक इंसान गार्बेज को घर से बाहर निकाल के फेंकता है ना, कचरे को, तो दोबारा उसे वापस नहीं लेकर आता है। और कचरा फिर जब घर से बाहर फेंकता है तो फिर वो डस्टबिन में ही जाता है। तो मेरी एनर्जी की रियलिटी से भी आप वाकिफ़ हैं, वो बेचारा वाकिफ़ नहीं है। तो मैंने ये कमिटमेंट दिया, और अब क्या होता है कि डिवाइन ने जो करा है तो अप्रैल में मैंने ये बात बोली थी दोबारा एविडेंस के लिए, और मई में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट कर दिया डिवाइन ने। ये करा ही था, ऑब्वियसली बात है, और जो कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रीज़न बनता है। बट अभी बहुत कुछ और है जो होना बाकी था, अभी और सोल शॉक मुझे लगने बाकी थे। तो ये था जब ये कॉन्वर्सेशन डिवाइन ने जब बोला है कि ये झूठ बोल रहा है रिलेशनशिप के बारे में। सो बाकी जो रीज़न बना मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, वहाँ से एक नई स्टोरी है, तो मैं आपसे दूसरे वीडियो में शेयर करती हूँ। तो जो कमिटमेंट मैंने डिवाइन को दिया है कि इसमें एक बात बोलना भूल गई मैं, कि इसको निकाल तो मैं फेंकूंगी अपनी लाइफ से, जो भी है, जैसे चाहे दिमाग में है चाहे जैसी मर्जी है, लेकिन इसकी तरफ ना अब मैं दोबारा कभी मुड़ कर नहीं देखूंगी। अभी तक मैं इसलिए इस पर स्टक रहती थी कि मुझे ये था इसकी शादी हो जाएगी ना, तब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच पाऊंगी। और लाइफ के बारे में क्या ही सोचना था, मेरा तो क्लियर था, मुझे पहले मेरे करियर गोल पूरे करने थे, उसके बाद ही मैं सोचती लव रिलेशनशिप में आने की या फिर मुझे शादी करने की, उससे पहले मैं नहीं सोचती। लेकिन अभी एक चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी कि इस इंसान को ना मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसको कहते हैं ना ज़ीरो इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ें ये ऑफिस में रहते हुए मुझे स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक इमोशनल फूल हूँ, मुझे माइंड गेम समझ में नहीं आती है, तुझे सिर्फ उतना ही पता जितना मैंने चाहा है कि तुझे पता चले, बाकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। अगर इसे पता होता ना मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो ये बंदा नाक रगड़ लेता, ये कभी नहीं जाता। जितनी नौटंकी इसने ड्रामे करे हैं ना, ये मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ भी करता। ये इतना गिरा हुआ इंसान है, पैसों के लिए कुछ भी करेगा। तो मैंने इसे ऑन पर्पस हाइड किया था। क्यों? क्योंकि मेरा तो क्लियर था ना कि मैं कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो पैसों की वजह से मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड होगा, या फिर फिजिकल ब्यूटी की वजह से, या किसी और रीज़न की वजह से। नहीं, ये तो कभी भी नहीं होगा। तो जो मेरा डेस्टाइन करियर है, जो डेस्टाइन फ्यूचर डिवाइन ने क्रिएट किया हुआ है, मैंने उसमें मैं एंटर करने से पहले ना, ये जितना भी कचरा मेरी लाइफ में था 2011 से जो भी असाइन हुआ था, मैंने पहले ये निकलेगा, उसके बाद मैं उसमें टैप इन करूँगी, उससे पहले मैं एंटर नहीं करूँगी। क्योंकि क्या होता है, जितने भी लोग असाइन थे ना, ये सारे ऐसे ही थे। अगर एक को भी पता चल जाता ना उस डेस्टाइन करियर का, तो कोई मेरी ज़िंदगी से खुद जाता नहीं, खुद तो कोई गया ही नहीं है, बट उनको मुझे निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मुझे था इस इंसान की शादी हो जाएगी ना, तो मैं इससे कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगी। और ये बात इसको बहुत क्लियर कर रखी थी मैंने जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन मैं तुझे कभी मुड़कर नहीं देखूंगी, ना कभी तुझे मैसेजेस कॉल करूंगी, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट है रिलेशनशिप की ना। और जबकि ये बंदा ऑपोजिट था, ये इसका शुरू से था ना कि जब भी ये रिलेशनशिप में रहा है, ऑफिस में भी कई सारी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता था। जब ये उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, तब भी दूसरी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता था। और ये क्या करता था कि जैसे कि ये ना सोशल मीडिया पर जाकर, जैसे बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स नहीं होती हैं, फीमेल की बता रही हूँ मैं, जो अब इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनके पास सब कुछ है ऑलमोस्ट, है ना, दिखाई पड़ रहा है, शो ऑफ हो रहा है वहाँ पर, उनको जाकर कमेंट करना, अपनी पिक्चर इस हिसाब से डालना ताकि सुंदरता नजर आए वहाँ पर ना, ताकि सुंदरता देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका ये था, इसके पास, बेचारे के पास में वही एक चीज़ थी जिसकी वजह से लोग इससे बात करने में कभी कभी इंटरेस्टेड होते थे। तो अब ये क्या करता था, जैसा कि ये तीसरा इंसिडेंट था, दूसरा इंसिडेंट था, जहाँ पर एक फीमेल के पेरेंट्स ने इसे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। तो इंटेंशनली ईगो बूस्ट करने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरे ना बड़े हाई फाई लोगों के साथ में कनेक्शन है, तो जो इन्फ्लुएंसर्स होती थी ना सोशल मीडिया पर, उनको जाकर कमेंट करना, और उन वाले इन्फ्लुएंसर्स को ये कमेंट करता जिनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फॉलोअर्स तो बहुत थे लेकिन कमेंट्स कम होते थे। तो अब कमेंट्स कम है तो इन्फ्लुएंसर चेक ही कर लेते हैं, बाकी सबके थोड़ी ना चेक कर पाएंगे। तो वो इनको वो इसको कमेंट मार देती थी कि जैसे भी जो कमेंट इसने करा है, तो इसको ये प्रिटेंड करता था मेरे तो कनेक्शन है ऐसे लोगों से। अभी उन लोगों के साथ में कभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता था, क्योंकि इसको हकीकत पता थी ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं स्टैंड नहीं करता है। करियर वाइज भी ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब एक क्या है, एक छोटा सा प्रोफाइल ही तो था।
मैंने तो खूब ग्रो किया, लेकिन ये अपनी लाइफ में वहीं पे स्टेबल रहा जहाँ पे जब मैंने छोड़ी है ना एयरलाइन, उसके बाद इसका कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। बट मैंने बहुत ग्रोथ किया है अपने करियर में। तो अब इन चीज़ों से तो ये अवेयर था ही, तो ये इस तरह से प्रोफाइल्स को स्टडी करता था सोशल मीडिया पर। तो अब मैं भी इसको जब से जानती हूँ तब से मैं, ऑब्वियसली बात है, मैं स्टडी कर रही थी, मैंने तो ही मुझे स्टडी कर रहा है, मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मेरे बारे में से कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा यही जो कमिटमेंट था कि मैं अब इसको इस तरह से लाइफ से निकालूंगी कि मैं अपने ऊपर ही फोकस रखूंगी सारा। अभी तक जो मेरा फोकस इस इंसान पे रहता है ना, और मैंने अपने करियर पे अभी तक कुछ करा नहीं है, जो चीज़ें मुझे करनी थी अभी तक नहीं करी है, इंटेंशनली नहीं करी है। क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों को रिमूव करना था। इसका तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैंने, एक तो मुझे इस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं, उसके बाद जब ये ड्रामे करना शुरू करेगा लाइफ में रहने के लिए, तो मेरे लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर से निकालना। फिर कहने वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पहुँच गई तो इसलिए इसने रिजेक्ट कर दिया या फिर मना कर दिया। मैंने नहीं, ये जो होना है उससे पहले ही हो जाए, है ना। तो इस चक्कर में मैंने ये कमिटमेंट दिया डिवाइन को कि नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी, फिर इसके साथ जो मर्जी हो, ये शादी करे ना करे, 1 करे 4 करे, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। तो ये कमिटमेंट था। तो अब उसके बाद जो होता है अप्रैल में जो डिवाइन ने इंसिडेंट क्रिएट किया, जो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रीज़न बना है। अवेकनिंग तो 2020 में हुई है, तो उससे पहले भी 1-2 और सोल शॉक है ना मेरे लिए तो मैं वो आपसे शेयर करती हूँ सेपरेट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।